बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद रस। तो आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ISBN एंड JN, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों बार कोड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ISBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये एक बार कोड्स होते हैं इस तरह के कि जब भी आपने अपनी बुक्स को आपने किसी भी वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर जब आपने लिस्ट करना होता तो फिर आपको वहाँ पर ISBN यानी कि ये एक किस्म का GTIN की एक टाइप है। GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को उसकी सप्लाई चेन के मुताबिक वो आइडेंटिफाई करता है। वो ये एक किस्म का यूनिक कोड होता है जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करता है। तो GTIN की फिर आगे टाइप होती हैं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट की, फिर उनकी रीजन के हिसाब से कि आप किस रीजन में किस प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से फिर आपने अपने बार कोड्स को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के आउटसाइड आप अपनी बुक को लॉन्च कर रहे हैं तो फिर आपको ISBN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक यूनिट्स आप ये यूज़ करते हैं। ये 13 डिजिट का ये कोड होता है जो कि आपकी बुक के ऊपर बार कोड के साथ ये 13 डिजिट का कोड्स भी होता है जो कि आपकी उस प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफाई करते हैं। और ये GTIN की 13 जो टाइप है उसके अंदर ये ISBN आता है। इसको मोस्टली ज़्यादातर EN13 भी कहते हैं, मगर इसकी जो बेसिक मेन जो इसकी टाइप है वो GTIN 13 ही है। तो उसके अंदर ISBN आता है जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अगर आपकी प्रोडक्ट एक बुक है तो फिर उसके हिसाब से आप ये यूज़ करते हैं। ये बार कोड्स आप इजीली GS1 वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के, अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करनी है, अगर आप वहाँ पर अमेज़ोन किंडल का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको ये चाहिए होता है। तो क्योंकि वहाँ पर आपने बुक्स वगैरह लॉन्च करनी होती है तो ये आप तब इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें JN की बात करें तो JN फॉर जापानीज़ आर्टिकल नंबर, ये भी GTIN की एक टाइप है और ये भी GTIN की टाइप नंबर जो GTIN 13 है उसके अंदर ये इंक्लूड है। तो ये भी आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में अगर आप किसी भी जगह पर, मोस्टली ये जापान में यूज़ होती हैं, तो जापान में अगर आपने अमेज़ोन का सेलर अकाउंट वहाँ पर क्रिएट किया तो आपने अगर कोई भी आइटम्स वगैरह लिस्ट करनी है अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी के लिए फिर आपको ये JN कोड्स चाहिए होते हैं। तो ये आप अपना GTIN की जो 13 टाइप्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस हैं, इसको मोस्टली EN भी कहते हैं जो कि इंटरनेशनल इसका नाम है। EN इस्तेमाल करते हैं EN13। तो ये आप GS1 वेबसाइट से आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। ये 13 डिजिट का कोर्स होता है जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इसको पेस्ट करने के बाद आप जापानीज़ मार्केट के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसका नाम भी आपको पता होगा जापानीज़ आर्टिकल नंबर है, तो ये उसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बार कोड्स होते हैं जो कि रीजन वाइज आप यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे बार कोड्स होते हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से कि वो स्मॉल लार्ज है, कि वो मल्टी बॉक्स के अंदर है, कि वो मल्टी पैकिंग है, तो इस तरह वो आप अपनी सारी सिनेरियो के मुताबिक ही ये बार कोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये दोनों बार कोड्स के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।